हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर की वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन सभी मैकेनिज्म्स के अंदर से हर साल बोर्ड एग्जाम्स में एक मैकेनिज्म्स पूछी जाती है। तो आज आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कराएंगे अपनी इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वाली कि बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। अब इस केस में बेसिकली हमने बच्चों क्या लिया, एल्कीन लिया, सी डबल बॉन्ड सी। अब यहाँ पर ये दो बॉन्ड ऑलरेडी मेंशन किए हुए मैंने, प्लस इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में डाला, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव। अब यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल को यदि हम ब्रेक करते हैं तो ये HOH के अंदर ब्रेक होगा। तो यहाँ पर एक जो H ग्रुप है बेसिकली बच्चों एक कार्बन पे अटैच हो जाएगा और जो OH ग्रुप है वो नेक्स्ट वाले कार्बन पे। तो यहाँ से डबल बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन बनेगी एज ए बेसिक ग्रुप के अंदर। अब प्रॉपर हमने यहाँ से रिएक्शन कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए प्रोपेन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कार्बन 3 है और डबल बॉन्ड भी आ गया तो प्रोपेन बोला। वाटर मॉलिक्यूल डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एसिड कैटलिस्ट H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो इधर से H और OH। अब यहाँ से बेसिकली बच्चों कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है इसके अंदर, हमारे पास मार्कोनिक रूल, कि जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके साथ अटैच होगा, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसके साथ अटैच होगा, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो जो फॉर्मेशन बन के आपके पास आएगी CH3CH के ऊपर OH ग्रुप एंड CH3। तो ये हमारे पास थी रिएक्शन। अब हमने करनी है इसकी मैकेनिज्म, और ये मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले कि मैकेनिज्म ऑफ ए हाइड्रेशन ऑफ ए इथीन, कि इथीन की जो मैकेनिज्म है वो कैसे आपने करनी है। पहला स्टेप हमारे पास वो क्या रहेगा, बेसिकली बच्चों हेडिंग यहाँ से पढ़ लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ ए हाइड्रेशन ऑफ ए इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास रहेगा प्रोटीनेशन। प्रोटीनेशन का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस। अब H पॉजिटिव आयंस यहाँ पर इस CH2 ग्रुप के ऊपर अटैक करेंगे, उसके बाद यहाँ से डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, बेसिकली बच्चों ये सारा टोटल CH3 बन गया, और इधर हमारे पास CH2 के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ से इस बॉन्ड की क्लीवेज हो गई, ये टूट गया। तो ये बन गया CH3CH2 पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। तो पहला स्टेप था हमारे पास प्रोटोनेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ ए वाटर ऑन ए कार्बोकैटायन। अब जो वाटर है हमारे पास, क्योंकि हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वाटर के रूप में जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगी। अब न्यूक्लियोफाइल जो है बेसिकली बच्चों वो किस पे अटैक करता है, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन हमारे पास क्या था, CH2 पॉजिटिव था। तो हमने यहाँ पर लिखा CH3CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पर वाटर को भी ब्रेक करके लिख लिया। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 हमारे पास सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगी, अपने जो ये इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको यूटिलाइज करेगी बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। तो हमारे पास बनेगा CH3CH2, और यहाँ से कि ये क्लीवेज होगी इसकी। तो यहाँ पर ये बन गया बेसिकली बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर रह गया और इसके ऊपर चार्ज क्या गया, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा हमारे पास, थर्ड स्टेप, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीप्रोटोनेशन। टू फॉर्म ऑफ ए एल्कोहल, किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो हमने सेम यही लिखा, CH3CH2 ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर और चार्ज पॉजिटिव, और यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ से जो क्लीवेज होगी बच्चों वो किसकी क्लीवेज होगी, इस हाइड्रोजन की क्लीवेज होगी, क्योंकि ऑक्सीजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ से इसकी ये डोनेट अपने गेन कर लेगा किसको, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो ये हमारे पास H पॉजिटिव बाहर निकला और किसकी फॉर्मेशन आ गई, एल्कोहल की। अब ये रिएक्शन क्या थी कि इथीन कन्वर्ट इनटू इथेनॉल। अब उसकी मैकेनिज्म बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया, इथेनॉल बन के आ गया। सिंपल था बेसिकली बच्चों, पहला स्टेप प्रोटोनेशन, सेकंड न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ ए वाटर ऑन ए कार्बोकैटायन, थर्ड हमारे पास डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म ऑफ ए एल्कोहल। तो ये आपने अच्छी तरह से रिटन में प्रैक्टिस करनी है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास मैकेनिज्म है, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ए एल्कीन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन करना है, तो इस केस में हम फिर क्या लेके चले, प्रोपेन लेके चले बच्चों। प्रोपेन का फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2।
अब इसमें आपने क्या डाल दिया, डाइबोरेन, जिसको हम क्या लिखते हैं B2H6, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और बेसिक की फॉर्म में, एल्कली की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, प्रोपेनॉल बनता है, CH3CH2CH2OH। तो प्रोपेन कन्वर्ट इनटू प्रोपेनॉल। अब इसकी मैकेनिज्म करनी है हमने हाइड्रोबोरेशन की, और ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ये भी ऑलरेडी आ चुकी है। अब इस केस में हमने जो प्रोपेन लिया बेसिकली बच्चों, उसके 3 मॉलिक्यूल्स लिए। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, डाइबोरेन डाल दिया, मतलब यहाँ पर B, और ये क्या था B2H6 था, इसको हमने BH3 के रूप में लिख दिया। बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन, और बोरोन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ से ये हर हाइड्रोजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड को क्लीवेज करेगा यहाँ से, और किसके साथ अटैच होगा, यहाँ से बच्चों इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया CH3CH2CH2, ये हमारे पास CH3 था, यहाँ से हाइड्रोजन जाते रहे तो ये CH2 बनता रहा, डबल बॉन्ड की क्लीवेज होती रही, और ये CH2 एज इट इज़ रहेगा। तो ये 3 टाइम हमने लिखा था, 3 टाइम कर दिया। और बोरोन जो है बेसिकली बच्चों वो किसके साथ अटैच हो गया, इस CH2 के साथ यहाँ पर। उसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप हमने इसके अंदर किया वो क्या डाला भाई, कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दिया 3 टाइम, 3OH और ये 3OH, और बेस की फॉर्म में करोगे तो यहाँ से जो 3OH है एक बार तो अटैच हो जाएगा किसके साथ, इस यहाँ पर ये CH3CH2CH2 के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोपेनॉल, और एक जो 3OH है ये किसके साथ जाएगा, इस बोरोन के साथ। तो B के साथ OH का थ्राइस निकल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बेसिकली बच्चों, इसको भी बहुत ध्यान से आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैकेनिज्म रहेगी थर्ड वाली, कि अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल, कि अल्कोहल जो है बेसिकली वो न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों बिहेव करता है, क्योंकि वैसे तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल प्लस इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ए अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल को हम जर्नल फॉर्मूले के रूप में क्या लिखते हैं, ROH। अब इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमारे पास कार्बोकैटायन है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अटैक करेंगे किसके ऊपर, कार्बोकैटायन के साथ, तो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन बनेगी। तो R ऑक्सीजन के ऊपर ओनली 1 लोन पेयर रह गया, चार्ज पॉजिटिव आ गया, 1 हाइड्रोजन रहेगा। तो उसके साथ क्या अटैच हो गया बेसिकली बच्चों, ये जो कार्बोकैटायन था इसने बॉन्ड बना लिया, किसने, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर यहाँ से इस H पॉजिटिव को निकाल दिया, और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो ये हमारे पास बन गया RO, और उसके साथ ये कार्बन, और प्लस क्या निकल गया, H पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो क्लीवेज हुई ना, इस केस के अंदर जो क्लीवेज हुई बच्चों, वो किसकी हुई, OH बॉन्ड की क्लीवेज हुई, जब अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है 4 नंबर वाली, प्रोटीनेटेड अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे बिहेव करते हैं, तो हमने यहाँ पर लिया मिथेनॉल, फर्स्ट स्टेप के अंदर CH3OH, यहाँ पर प्रोटॉन डाला H पॉजिटिव। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर फिर फर्दर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये किस पे अटैक करेंगे, इस हाइड्रोजन के ऊपर, मतलब हाइड्रोजन का मतलब क्या है, ये प्रोटॉन के ऊपर। तो इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से हमारे पास बन गया CH3, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन 2 हो जाएंगी, ऑक्सीजन के ऊपर क्या बचेगा, ओनली 1 लोन पेयर, और चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो सेकंड केस के अंदर जो Br नेगेटिव है, कोई भी Br नेगेटिव ले लीजिए या Cl नेगेटिव ले लीजिए, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ से जो क्लीवेज होगी, क्लीवेज किसकी होगी, यहाँ से इस OH ग्रुप की, मतलब C और O ग्रुप की क्लीवेज होगी यहाँ से। तो यहाँ से इसकी क्लीवेज करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा, और जो Br है वो किस पे अटैक करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, CH3 के ऊपर। तो CH3Br एज ए बॉन्ड के रूप में निकलेगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो इस केस में जो क्लीवेज होती है हमारे पास COH बॉन्ड की क्लीवेज होती है। सिंपल स्टेप है बेसिकली बच्चों, मिथेनॉल की पहले प्रोटॉन के साथ कर दिया, तो ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। सेकंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से निकाल दो, और जो Br नेगेटिव है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इस केस के अंदर यदि बात करें न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और Br किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस मिथाइल ग्रुप के साथ। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से लर्न करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ मैकेनिज्म हमारे पास है उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, जिसको बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है बेसिकली बच्चों। तो हमने यहाँ पर इथेनॉल लिया CH3CH2OH। अब ये OH ग्रुप जिसके साथ अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारे पास बीटा कार्बन। जब इसमें हमने कंसनट्रेट H2SO4 डाला, टेम्परेचर 443 केल्विन, तो यहाँ से अल्फा से OH ग्रुप निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास इथीन की फॉर्मेशन आ गई, प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ए एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ ए इथेनॉल टू फॉर्म ए इथीन। अब देखिए यहाँ से
इथेनॉल से आपने क्या बनाना, इथीन बनाना। तो इसकी जो मैकेनिज्म होगी हमारे पास, जो उसका प्रोसेस होगा वो क्या होगा, पहला स्टेप कि फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीनेटेड एल्कोहल। अब प्रोटीनेटेड एल्कोहल हमारे पास सबसे पहले हमने इथेनॉल लिखा CH3CH2OH, H पॉजिटिव है, तो यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करेंगे किसके ऊपर, प्रोटॉन के साथ, और ये H अटैच हो जाएगा किसके साथ, बेसिकली बच्चों ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के ऊपर ओनली वन लोन पेयर होगा, चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पहला स्टेप रहेगा हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीनेटेड एल्कोहल। अब जो सेकंड स्टेप हमारे पास रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन, की जो फॉर्मेशन होती है कार्बोकैटायन की वो कैसे होगी। तो ये सेम चीज़ आपने यहाँ पर लिखनी है CH3CH2, और ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन, और उसके ऊपर एक लोन पेयर चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से जो ब्रेकेज होगी, किसकी क्लीवेज होगी, यहाँ से इस कार्बन और इस ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज होगी। तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा एज ए बाय प्रोडक्ट, और ये सिर्फ हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH2, जिसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं। तो ये फॉर्मेशन किसकी आ गई, कार्बोकैटायन की। अब इस कार्बोकैटायन में से हमने क्या निकालना, बेसिकली बच्चों हाइड्रोजन को निकालना है, जिसको हम बोलते हैं डी प्रोटोनेशन। अब डी प्रोटोनेशन को हमने खोल के लिखा, CH2 पे चार्ज पॉजिटिव है, 2 हाइड्रोजन अटैच है बॉन्ड के रूप में, CH3 पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, और जिसके साथ ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा था उसको, कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा। ये कार्बन हमारे पास अल्फा रहेगा, ये वाला बीटा। तो यहाँ से जो क्लीवेज होगी बेसिकली बच्चों वो किसकी होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड की, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया कार्बन के साथ हाइड्रोजन ये वाली, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन ये वाली, ऊपर वाली हाइड्रोजन एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल गई, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डी प्रोटोनेशन। और ये हमारे पास, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है हमारे पास जो हमने की, इथेनॉल कन्वर्ट इनटू इथीन। पहला स्टेप सिंपल था, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीनेटेड एल्कोहल। सेकेंड स्टेप हमारे पास, ये पहले वाला स्टेप था, सेकेंड वाला स्टेप हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन बनाया। थर्ड वाले स्टेप में हमने क्या किया, डी प्रोटीनेशन किया। इनको आपने रिटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट वाली जो सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 वाले मैकेनिज्म, जिसको हम कहते हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ ए एल्कोहल। अब इथेनॉल लेके चले, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, टेम्परेचर थोड़ा सा कम किया ऊपर वाली रिएक्शन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर लिया 413 केल्विन। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन बन के आई हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में, दिस इज ए डाई इथाइल ईथर, C2H5O C2H5, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाई इथाइल ईथर। और ये मैकेनिज्म हर बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो पहला स्टेप इसका क्या रहेगा बेसिकली बच्चों, कि प्रोटीनेशन ऑफ ए एल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब, इथेनॉल आपने लिया CH3CH2OH, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। तो ये प्रोटॉन अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन पे, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा। ये पहला स्टेप है हमारे पास। यदि नेक्स्ट स्टेप की बात करें, अटैक ऑफ ए एल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन ए प्रोटीनेटेड एल्कोहल बाय SN2 रिएक्शन। अब देखिए इस केस के अंदर यदि हम बात करते हैं कि हमारे पास 2 एल्कोहल लेके चलने, क्योंकि हमने क्या बनाना, डाई इथाइल ईथर। तो ये जो पिछले वाला ग्रुप तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक ग्रुप 4 ले लिया एल्कोहल, CH3CH2OH। अब ये जो ऑक्सीजन है ये किस पे अटैक करेगा, इस कार्बोकैटायन के ऊपर, और यहाँ से इस बॉन्ड की क्लीवेज होगी, और वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। जो फॉर्मेशन हमारे पास बन के आई CH3 एज इट, उसके साथ CH2, ये CH2 लगाया आपने, और ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के साथ बेसिकली बच्चों एक हाइड्रोजन लगी यहाँ पर, और ये जो बॉन्ड था यहाँ से बॉन्ड ने किसके साथ ये बनाया, ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में। बाकी हमारे पास CH2 और CH3 ये फॉर्मेशन आ गई। जो सेकेंड स्टेप रहेगा, अटैक ऑफ ए एल्कोहल मॉलिक्यूल ऑफ ए प्रोटीनेटेड एल्कोहल बाय द SN2 रिएक्शन। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, इसके अंदर इस प्रोटॉन को निकालना है, जिसका नाम रहेगा डी प्रोटीनेशन। तो ये हमारे पास CH3CH2 एज इट इज लिखा, ऑक्सीजन ये रहेगा सेम CH2 और CH3। तो यहाँ से क्लीवेज किसकी होगी बच्चों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। तो यहाँ से ये प्रोटॉन H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल गया, और इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल गए ऑक्सीजन को। तो ये फॉर्मेशन आ गई हमारे पास डाई मिथाइल या डाई इथाइल ईथर की। तो ये जो मैकेनिज्म है बेसिकली बच्चों बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके एग्जाम के लिए। अब इसके अंदर एक पॉइंट भी है जो आपने याद करना है, इफ़ सेकेंडरी और ट्रसरी अल्कोहल आर यूज दे अंडरगो पे बीटा एलिमिनेशन। यदि हम सेकेंडरी और ट्रसरी अल्कोहल लेके चलते हैं तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन अक्कर होगी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन।
एंड एल्कीन्स आर फॉर्म्ड अदर देन ऑफ ईथर। ईथर की फॉर्मेशन आपके पास नहीं बनेगी यदि आप सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल लेके चलते हो, तो आपके पास एल्कीन की फॉर्मेशन आने वाली है। तो ये थी हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर जो आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक्स लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।